ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि बेटे की शादी है और घर पर मुझे बुला रहे हैं? बोले लेकिन जोड़े के साथ आना। मैंने कहा मेरे उत्सुकता बढ़ी और नजदीक गया तो बोले कि मेरे यहाँ पर ब्राह्मण देवता से पहले धनगर देवता की पूजा होती है और मैंने सुना है कि आप धनगर हैं। मैं कहाँ खोजने जाऊं? भले आप उत्तर भारतीय हैं चौहान साहब, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पति पत्नी हमारे घर पे आइए, पहले आसन पे बैठा के आपकी पूजा करेंगे। तो मैं गया, पति पत्नी आसन पे बैठाया, पूजा किया। हमको मैडम को साड़ी, हमें कपड़ा, दक्षिणा सब मिला। मन इतना गदगद हुआ कि मैं सोचा कि ब्राह्मणों को कितना खुशी होती होगी। रोज पूजा लेते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं और लगता भी नहीं है। तो मेरा माननीय विनोद जी पत्रकार साहब, आप भी यशोभूमि, मैं इनको यशोभूमि 2 बार खींच के लाया, लेकिन दोनों बार छिटक गए। पत्रकार साहब, मुझे खुशी तो हुई, तो मैंने रिसर्च किया। देखो इतना सुंदर हमारा समाज है और लोग कहते हैं पिछड़ा। गजब फ्रेम बना रखा है चौहान साहब लोगों ने, लेकिन ये फ्रेम अपने मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए। आज हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। तो धनगर देवता पूजा साल में 3 बार लेते हैं विनोद जी, और अपने विश्वकर्मा साहब हरि गोविंद जी पूजा साल में 3 बार, रबी शायद 2 बार पूजा लेते हैं, रबी और खरीफ की फसल में। हर किसान के खेतों में हम भेड़ रखते हैं गंगाराम जी, बदले में हम अन्न लेते हैं और बाबू साहब के हाथ से हम लोग सीधा नहीं लेते, ब्राह्मण देवता साहब के हाथ से लेते हैं। हम बाबू साहब के हाथ से सीधा नहीं लेते, हम लोग लेते हैं सीधा ठकुराइन के हाथ से। ऐसा हमारा समाज है। और आग से लेकर नमक तक ठकुराइन के हाथ से लेते हैं, उसके खेत में बनाते खाते हैं और सोते हैं और ऐसा आशीर्वाद देके जाते हैं कि जाओ अन्न से भंडार भर जाएगा। भरता है कि नहीं भरता कौन सा? ऐसा समाज है, ऐसा गौरवशाली समाज हमारा। तो गौरवशाली समाज माननीय गंगाराम विश्वकर्मा जी आपके साथ भी खड़ा रहेगा। अहिल्याबाई होलकर को इस देश में जब मौका मिला तो उन्होंने ऐसी, अहिल्याबाई होलकर धनगर की बेटी, ऐसा शासन चलाया कि उस शासन की आज भी इतिहास में नोट है। मौका मिला तो हमारे समाज में इतिहास है। लालू जी को मौका मिला, कपूरी ठाकुर को मौका मिला, ऐसा इतिहास रचा है, पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाता है। माननीय मुलायम सिंह धरतीपुत्र ऐसे नहीं कहा। मैंने कॉलेज पीरियड में जब मुझसे इंटरमीडिएट में ये प्राइवेट में जहां से हूं सुजानगंज, वहां मैं जब मैं पढ़ने जाता था 12वीं में हिंदी पढ़ाता था, धोती छाप आदमी वो क्या कहता था उस समय, टिक खा आरक्षण का मुद्दा ये मंडल को ऐसी ऐसी बातें ऐसे ऐसे डाला उठा दिया। बोला ए छोटू, छोटा था थोड़ा साइज है, ए छोटू किस पार्टी को देगा वोट? मैंने कहा ये मंच सर पढ़ाने का क्लास है, ये यहाँ पर आप वोट की बात ना करें। इस तरह का बागी हो गया, फिर झगड़ा हो गया। तो पूरे सुजानगंज जानते हैं आपको, वहां ब्राह्मणों का ऐसा वो इलाका है कि में कहते हैं, साइकोलॉजी में कहते हैं कि एक दूसरे की जड़ खोदने में पैसा लगाता है, विकास में पैसा नहीं लगाता, जड़ खोदने में पैसा लगाता है। ऐसा इलाका है। ऐसे इलाकों की तफीस में से हम लोग जौनपुर में आए हैं। मेरे समाज का यह सौभाग्य है कि हमारे समाज की जितनी संस्थाएं सब जौनपुर से। इसके लिए जब मैं आप लोगों से तालियां मांगू। कांग्रेस का शासन था, बोलता है कि अरे ओटवा भले धर्म के बात नहीं करत कांग्रेस, लेकिन ओटवा वही किधर जीत के आए। उसको नागेश्वर हमारे यहाँ से जीतते थे, ओटवा यही किधर जीत के आए। इतनी नहीं राजनीति कर रहे हैं और हम लोग अरे हो फलाने, अब डिजिटल पे चल गया, कुल यादव सिलेक्ट हो गए। हाँ हो गए ना, हमारा ही तो हो गया, जबकि सब फेक न्यूज चला दिए और उसी में पालव गाड़ी दे लगे, विश्वकर्मा गाड़ी दे लगे, कूल हिरे ले गए, पूरा वातावरण खराब। अरे ले गया, ज्यादा संख्या में ले, फर्क क्या पड़ता, हमारा ले गया, हम उसको समझाएंगे। जब जहां इस तरह का प्रतिनिधित्व आएगा उससे हम चर्चा करेंगे। बड़ा भाई है तो उस भूमिका में आएगा, चर्चा से समाधान निकलेगा ना, गरियाने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। जिस तरह से वो हमारे